बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर व्यूअर्स, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ मैं आपके सामने हमारा ये लेसन नंबर 14, ठीक है जी। इंशाल्लाह आज हमारे टेंसेस ख़त्म हो रहे हैं और इसके बाद मैं आपके पास इंशाल्लाह इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस और फिर उसके बाद नरेशन लेके आऊँगा। तो एक काम आपने करना है कि मेरा ये चैनल जो है ये आपने अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और लाइक कर दें कि इसमें मालूमाती वीडियोस हैं। इसमें इंग्लिश के लेसन्स के अलावा जो दूसरे अपना मोटिवेशनल जो है वो भी मैंने उसमें रखता हूँ और कुछ दीनी लेक्चर्स होते हैं वो भी रखता हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए ये जो है ये बहुत ज़्यादा कारामद चीज़ है क्योंकि इसके अंदर जो इंग्लिश के लेसन्स हैं वो मैं डाल रहा हूँ। तो चलो फिर हम अब ज़्यादा बातें करने की वजह हम अपना टेंस का जो है ना ये आगाज़ करते हैं। फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी, ठीक हो गया जी। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि किसी काम का जारी रहना माजी में ही वो जिस तरह हमने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अच्छा, उनमें हम जाकर देखें ना कि उर्दू में जो पहचान है वो तकरीबन एक जैसी आ रही है, सिर्फ था, है और गा गे की का फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी कॉमन होती है। वो कॉमन क्या होती है कि किसी काम का जारी रहना पिछले ज़माने में पाया जाता है और फिर अगर ज़माना माजी में ही जारी रहना पाया जाए, उसका शुरू हुआ माजी में ही और माजी में ही जारी रहना पाया जाए तो उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिर्फ आखिरी एक दो लफ्ज़ हटाएंगे और फिर वही सारा टेंस बन जाएगा। बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं उसमें। देखो कि जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करेंगे फोर्थ यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट फॉर्म जो है पहली फॉर्म उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी, वो भी लगाएंगे। इसी तरह का जो फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल हैव या शैल हैव। अब साथ चूँकि आ गया है कंटिन्यूस तो क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब हम क्या करेंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पर आप देख लें, आपके सामने ये इमेज में मैं लेके आ रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम जो है विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज़ करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है, उर्दू में इसको हम कहते हैं इमदादी फेल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि उर्दू ग्रामर में इमदादी फेल का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर है। इंग्लिश ग्रामर और उर्दू ग्रामर जो है वो बहुत हद तक हमारा मुमासिलत रखती है, यानी कि अगर हम कंपैरेटिवली जायज़ा लें इसका तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इससे मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मिसाल तौर पर आर्टिकल जो है वो वहाँ पर कोई नहीं है उर्दू ग्रामर में, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो एडवर्ब है, ठीक है, ये भी कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये जो हम कहते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इमदादी फेल, ये भी कोई नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मुख्तलिफ हैं। देखिए, उर्दू ग्रामर जो है वो ज़्यादा वसी है, उसके सीगे बहुत ज़्यादा हैं, उसके जो पर्सनल प्रोनाउन हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये इसके 2 या 3 ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर के, इतनी ज़्यादा वसी नहीं है। तो फिर उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और वक्त या मुद्दत अगर फ़िक्रे के अंदर आ रही है तो फिर उसको ज़ाहिर करने के लिए सिंस या फार इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया जी। अब हम फ़िक्रे जनाब देखते हैं इमेजेस के अंदर हमारा फ़िक्रे कौन कौन से हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल जो है ये लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। वो सुबह से कुरान पाक की तिलावत कर रहा होगा, ठीक है जी, रहा होगा ये कंटिन्यूस है। और देखो ना, वो सुबह से, वो पिछले ज़माने से, ठीक है, वो सुबह से, सुबह की बात हो रही है यहाँ पर, वक्त या मुद्दत अब आ रहे हैं, ठीक है, टाइम आ रहा है। ही विल हैव बीन रिसाइटिंग द होली कुरान। मैं आपको पिछली वीडियोज़ में कई बता चुका हूँ कि तिलावत करना मतलब है पढ़ना, ठीक है। तो अगर हम कहें ना वो कुरान पाक पढ़ रहा है तो इसका मतलब है तिलावत। तो हम लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करेंगे, रिसाइटिंग, ठीक है। विल ही हैव बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग, इसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। बच्चे सुबह से इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन सिंस मॉर्निंग, ठीक है जी। आगे इसका सवालिया और मनफी देख लें।
उसके वालिदैन हज अदा कर रहे होंगे। परफॉर्मिंग, ठीक है, परफॉर्मिंग द हज, हिज पेरेंट्स विल हैव बीन परफॉर्मिंग हज। वेल हिज पेरेंट्स हैव बीन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास रियल हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, विल या शैल। हमने जब भी नेगेटिव बनाना है, इस विल के बाद नॉट लगाना है। जब भी हमने इसको क्वेश्चनाइज करना है, सवाल का मतलब है कि सवालिया के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बनाने के लिए हम क्या करेंगे, विल या शैल को ही सब्जेक्ट से पहले हम इस्तेमाल करेंगे। मछेरे समंदर में सुबह से मछलियां पकड़ रहे होंगे। द फिशर मैन, अब देखो फिशर मैन ना आ गया, फिशर मैन नहीं है, ज़्यादा मछेरे, ठीक है। विल हैव बीन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग, मछलियां हैं। आपको ये बता दूं कि फ़िश की जमा ये फ़िश ही होती है। यहाँ पर एक थोड़ी सी ज़रा इमेज बनाते हुए थोड़ी सी गलती हो गई है कि अगर मछलियां हैं तो फिर या तो फिशेज़ होना चाहिए, तो फ़िश और फ़िश में क्या फ़र्क हो गया, ठीक है। यानी मछली और मछलियाँ कैसे इंग्लिश के फ़िक्रे में वाज़ेह होगा, तो यहाँ पर मुझे फ़िश से पहले दा लगाना चाहिए था, ठीक है। जैसे शीप है, शीप का जो प्लूरल है वो शीप ही होता है, सिर्फ इतना होता है कि उससे पहले हमने दा लगाना होता है, THE, दा या दी, ठीक है। इसी तरीके से फिश जो है ये सिंगुलर है, ठीक है जी, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। और इसको अगर प्लूरल बनाना है तो फिशेज नहीं करेंगे, याद रखें, इससे पहले हम दा लगाएंगे। तो ये इमेज बनाते हुए ज़रा मेरे से सॉरी गलती हो गई है, तो इस चीज़ को मैंने आपको नरेट कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मिस्टर अमजद कई दिनों से फर्नीचर फ़रोख्त कर रहे होंगे। मिस्टर अमजद विल हैव बीन सेलिंग फर्नीचर फॉर सेवरल डेज, कई दिनों के लिए, याद रखें सम या फ्यू आपने नहीं इस्तेमाल करना, कई के लिए सेवरल आता है, ठीक हो गया। मिस्टर अमजद विल नॉट हैव बीन, देखें विल के बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इस वक्त हम जो इंट्रोगेटिव बनाएंगे विल को ही मिस्टर अमजद से यानी कि सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म कई सालों से मेहनत कर रहे होंगे। अल्लाह जाने कहाँ का वज़ीर आज़म है, मुझे पाकिस्तान का तो नहीं लगता। प्राइम मिनिस्टर विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक हो गया जी। अब इसको सवाली मनफी बनाने के लिए यानी इंट्रोगेटिव एंड इसकी नेगेशन या नेगेटिव बनाने के लिए वही है कि विल के बाद नॉट लगाएं, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले आप इस्तेमाल कर लें।